बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि मटेरियल जो है जो रिटर्न होता है, तो एक तो रिटर्न होती है सप्लायर को और एक रिटर्न होती है फैक्ट्री टू स्टोर रूम। ये दो टाइप की रिटर्न है, ये हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8.7 पेज नंबर है 384, कॉस्ट काउंटिंग बाय सुहेल अफजल की है। इससे जो है ये प्रॉब्लम है कि जब मटेरियल जो है वो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न स्टोर रूम को भी होता है, स्टोर रूम को होता है फैक्ट्री से, और एक होता है रिटर्न सप्लायर को जिससे हम चीजें खरीदते हैं। वेंडर भी कहते हैं उसको, सप्लायर भी कहते हैं। सप्लायर को जब रिटर्न होगा तो क्या होगा, ये नोट कर लें कि जब सप्लायर को रिटर्न होगा तो मटेरियल के बैलेंस से जो है वो निकल जाएगा, बैलेंस से माइनस कर देंगे और लिखेंगे हम परचेज वाले कॉलम में। परचेज वाले कॉलम में या तो रेड से लिखेंगे या उनके दरमियान ब्रैकेट लगाएंगे। और रिटर्न टू जो है रिटर्न बाय फैक्ट्री टू स्टोर रूम, स्टोर रूम को जब रिटर्न करते हैं ये फैक्ट्री से स्टोर रूम में जा रहा होता है। जब स्टोर रूम को जो है रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस में जो है वो प्लस हो जाएगा, आगे बैलेंस में प्लस होगा और वो इशूड के कॉलम में लिखेंगे। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। 8.7 निकाल लें। बैलेंस है फर्स्ट मार्च 1 है, बैलेंस है मार्च 1, बैलेंस है ये, यूनिट है इसके 500, रेट है इसका 20 और ये आ जाएंगे 10,000 के। इनको दोनों को मल्टीपल करें तो ये आ जाएगा जी। ये मेथड कर रहे हैं FIFO में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले से हमने परचेज किया है वो सबसे पहले इशू करेंगे। नेक्स्ट देखें, मार्च 2 को रिसीव हुए 1200 गैलन, तो मार्च 2 रिसीव किए हमने। कितने गैलन है, 1200 गैलन, रेट इसका 21 और ये बन जाएंगे 25,200 के। अब बैलेंस में 500 हम ये लिखेंगे 10,000 से, और अब ये भी आ गया 1200 यूनिट ये लिखेंगे 21 से, और ये 25,200 के हो गए। पहले ये लिखे, उसके बाद ये भी परचेज किए तो ये लिख लिए। जैसे जैसे परचेज करते जाएंगे वो सारे तरतीब से लिखते जाएंगे। मार्च 3 मार्च को इशू हुए 600 गैलन, तो मार्च 3 इशूड 600 गैलन। 600 गैलन अब देखें 500 फर्स्ट इन है, पहला इन हुआ ये, तो 500 जो है यूनिट हम इशू कर देंगे ये 20 के रेट से, जो 10,000 के बन रहे हैं, और इसमें से 100 यूनिट इसमें से जो है वो हम इशू करेंगे। ये बन जाएंगे 2100 के, और बकाया इससे बच जाएंगे 1100 यूनिट। रेट इसका 21 है और ये आ जाएंगे 23,100 के। फर्स्ट इन हुआ है ये, तो ये इशू हुआ, बाकी अभी भी नहीं पूरे हो गए तो इसमें से इशू कर देंगे। इस तरह से हम इसको जो है वो एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 IRC हुए 1000 गैलन, 19 रेट है। 5 के जो है वो हमने रिसीव किए हैं,
कितने यूनिट है 1000, रेट है 19 और ये टोटल हो गया 19,000 के। तो अब हमारे पास जो है 1100 ये है पहले के, और अभी हमने 1000 यूनिट अभी रिसीव किए, इनका रेट है 19 और ये 19,000 के हो गए। इस तरह से इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब डेट 7 में देखें, मार्च 7 में रिटर्न आ गई थी। रिटर्न मैंने आपको बताया था दो किस्म की होती है, सप्लायर को और स्टोर को। ये कौन सी रिटर्न आई है? रिटर्न टू वेंडर 200 गैलन रिसीव ऑन मार्च 5। मार्च 5 को ये रिसीव किया हमने यूनिट। इसको जो है वो कहता है जो रिसीव मार्च को किए थे ना, उसके 200 यूनिट जो है वो हमने रिटर्न कर दिए वेंडर को। 200 यूनिट जो है वो अब हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट में ऐसे, और उसका रेट भी ब्रैकेट में, और ये हो जाएंगे 3800 के। इस तरह से हम ब्रैकेट में लिखेंगे और बैलेंस से कर देंगे इसको माइनस। जो रिटर्न होती है वेंडर को सप्लायर को, वो हम लिखेंगे परचेज के कॉलम में और बैलेंस से कर देते हैं माइनस। तो इस तरह से ये बैलेंस में माइनस हो जाएगी। फिर आई डेट 10 डेट को क्या है? 10 डेट को है इशूड 900 गैलन। 900 गैलन जो है वो इशू किए हैं। 900 अब फर्स्ट इन ये हुआ तो इससे इशू करेंगे 900 गैलन और 21 से, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 18,900 के। 200 यूनिट बच गए इसमें से, क्योंकि हमने 1100 से 900 जो है 900 इशू कर दिए, इस वजह से 200 बाकी बचे। 21 रेट है इसका, तो ये हो गया जी हमारे पास 4200 के। और इसी तरह ये 800 बचे हुए हैं ये वाले, और ये हो जाएंगे 15,200 के। इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। फिर देखें मार्च 14 रिसीव्ड हुए 600 गैलन एट 20 से। 14 रिसीव्ड हुए यूनिट कितने हैं? 600, रेट है इसका 20। तो इस तरह से ये हो गए 1200 के, 12,000 के। हमारे पास ये 200 भी पड़े हुए हैं 21 से। 800 ये है 19 रेट से, और 600 अभी हमने परचेज किए, वो भी लिख लेंगे अब साथ में। ये सारे तरतीब से लिखते जाएंगे। नेक्स्ट देखें 18 को। 18 को जो है वो हमने 800 जो है इशू कर दिए। 800 गैलन इशू करेंगे। अब 200 ये वाले 200 यूनिट फर्स्ट
वाले इशू करेंगे 21 के रेट से, 800 करेंगे हम 19 रेट से, 600 करने थे, 800 टोटल करने थे तो 600 इससे कर देंगे, तो ये टोटल 800 बन जाएंगे। 19 रेट है तो ये आ जाएगा 11,400। बाकी 200 बच गए, इसमें से 219 के रेट से बचे, ये आ जाएंगे 3800 के, और 600 ये बचे हुए 20 के रेट से 12,000 के ये है। इस तरह से इसको रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद आया जी 400 यूनिट जो है वो इशू किए हमने, 22 को 400 इशू किए, इशू लिखेंगे 400 200 पहले ये वाले इशू कर देंगे, ये वाले 19 के रेट से इशू करेंगे, 200 इसमें से इशू करेंगे, इसका रेट है 20, तो ये आ जाएंगे 4000 के। बाकी बचा इसमें से कितने यूनिट बचे, 400, रेट इसका 20, तो ये बन जाएंगे 8000 के। उसके बाद देखें 26 रिसीव्ड किए हमने यूनिट, है हमारे पास रिसीव हुए 1500 यूनिट रिसीव किए, रेट इसका 18, ये आ जाएंगे 27,000 के। अब हमारे पास 400 यूनिट ये पड़े, रेट इसका 20, 8,000 के, और 1500 ये 18 से, और 27,000 के ये हो गए। उसके बाद 100 गैलन रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम, 100 जो है वो गैलन रिटर्न हो गए फैक्ट्री टू स्टोर रूम। फैक्ट्री टू स्टोर रूम मैंने पहले भी बताया था, जब भी फैक्ट्री से स्टोर रूम में जाते हैं लिखेंगे हम इशू के कॉलम में, इशू के कॉलम में लिख के बैलेंस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब देखें डेट है इसकी 28, 100 गैलन जो है वो रिटर्न हुए, तो रिटर्न लिखेंगे इधर, रिटर्न लिखा इधर 100 यूनिट ये जो है वो इशू हुए थे, तो ये वाले 100 यहां से हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, रेट 20, और ये हो जाएंगे 2000 के, तो ये इसमें जमा हो जाएंगे, तो ये 500 बन जाएंगे, रेट इसका 20 है, और ये 10,000 के ये हो गए, और 1500 जो है वो यूनिट पहले से पड़े हुए हैं 27,000 के, ये लिख देंगे। नेक्स्ट देखें लास्ट एंट्री इशू करेंगे 700 यूनिट, 700 यूनिट 30 को इशू किए हैं, इशूड के कॉलम में लिख देंगे, और 700 यूनिट 500 यूनिट जो है वो रिटर्न करेंगे हम, इशू करेंगे हम 500 जो है रेट लगाएंगे 20 का, 1000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, और हमने 700 करने 200 को रेट लगाएंगे 18 से, तो ये हो जाएंगे 3600 के। बाकी जो है
इसमें से 1500 से माइनस हो गए 200 तो 1300, रेट है 18, तो ये हो जाएंगे 23,400 के। इस तरह से इसको हम हल करेंगे। एक दफा रिवाइज करवा रहा हूं, फिर देख लें कि दो तरह की रिटर्न होती है। एक होती है रिटर्न हम सप्लायर को करते हैं। सप्लायर को जब रिटर्न करेंगे हम लिखेंगे परचेज के कॉलम में और बैलेंस से उसको कम कर देंगे। 1000 था, 200 कम करेंगे, 800 आ गया। दूसरी रिटर्न होती है रिटर्न टू स्टोर रूम। जब भी स्टोर रूम को रिटर्न करेंगे इशू के कॉलम में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और जब ब्रैकेट में लिख देंगे तो बैलेंस में जो है वो उसको कर देंगे प्लस, बैलेंस में वो ऐड हो जाएगा। या इसको लिखना होता है या तो ब्रैकेट में, या हम इसको रेड इंक से लिखते हैं, क्योंकि हम जब पेपर हल कर रहे होते हैं या जब हम वैसे हल कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम रेड से नहीं लिख सकते। इस वजह से जो है वो फिर हम इसको ब्रैकेट में इस तरह से मेंशन कर देते हैं। हम उसी तरह जैसे कि हमने पहले पढ़ा था उसी तरह हम इसको लिखते जाते हैं। जैसे कि हमने ये बैलेंस लिख दिया, रिसीव्ड आए तो रिसीव लिख दिए, अगला जो है वो इशू आया तो इशू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कर रहे हैं, पहले वाला ये इशू कर देंगे। उसके बाद नहीं पूरे हुए 100 इससे हमने इशू कर दिए। इस तरह से 100 इशू करके ये मुकम्मल किया, बाकी 1100 इससे बच गए वो इधर लिख दिए। जब हमने नेक्स्ट फिर रिसीव किया, फिर हमने इसको जो है वो 1100 पहले वाले ये वाले और 1000 जो है वो अभी हमने परचेज किए वो यहां पे लिख दिए। लेकिन 7 डेट को रिटर्न हुई है, रिटर्न जो है वो 200 यूनिट हुए हैं। जब रिटर्न होते हैं 200 यूनिट तो अभी हमने पढ़ा कि ये रिटर्न है सप्लायर को रिटर्न होती है परचेज में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख के बैलेंस में कर देंगे उसको माइनस। तो ये देखें 1000 था, 1000 को जो है वो हमने 200 माइनस किए, 800 आ गया इधर। 800 जो है वो अभी लिखेंगे, ये 1000 था, 200 माइनस हो जाएगा, 800 आ जाएगा। इस तरह फिर इशू हुआ, इस तरह फिर इशू लिख देंगे, रिसीव हुए वो लिखेंगे, फिर इशू हुए फिर लिख दिए, फिर इशू हुए। फिर जब जो है रिटर्न आई 28 तारीख को देखें, रिटर्न जो है ये स्टोर रूम को है। फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री में ही स्टोर रूम होता है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है कि जब फैक्ट्री में ही स्टोर रूम है तो फैक्ट्री स्टोर रूम असल में फैक्ट्री को इशू कर रहा होता है। स्टोर रूम जो है वो फैक्ट्री को इशू करता है। जब फैक्ट्री से माल जो है वो मटेरियल सम टाइम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ऑर्डर पूरा हो गया, 1 लाख यूनिट जो है वो बनाने थे, 1 लाख यूनिट फर्ज करें बनाने थे, 1 लाख यूनिट कंप्लीट हो गए, मटेरियल करवाया था ज्यादा इशू, तो वो फिर मटेरियल फैक्ट्री जो है वो वापस कर देती है मटेरियल अपना जो एक्स्ट्रा होता है स्टोर रूम को। स्टोर रूम के पास जो मटेरियल चला जाता है ज्यादा, उन्होंने क्या करना है उसको फिर वो रिटर्न कर देते हैं। जब वो ज्यादा जो है वो फैक्ट्री के पास आ गया मटेरियल, वो स्टोर रूम को वापस कर देंगे। जब वो वापस करेंगे स्टोर रूम को तो ये होती है रिटर्न टू स्टोर रूम। जब रिटर्न स्टोर रूम को आएगी तो ये देखें, पहले हमारे पास 400 था और 1500 यूनिट थे। 400 था 20 के रेट से, 1500 18 के रेट से था। रिटर्न हुआ 100 यूनिट्स और वो कह रहा है कि 100 यूनिट परचेज जो 28 तारीख को 100 गैलन वाज रिटर्न टू फैक्ट्री टू स्टोर रूम। फैक्ट्री से स्टोर रूम को रिटर्न हुआ। अब फैक्ट्री से स्टोर रूम को जो अब रिटर्न हुआ, हमने देखना है आखिरी जो है कि आखिरी जो है वो इशू कौन सी थी। आखिरी इशू थी ये वाली, ये आखिरी इशू ये थी। इसका मतलब है ये हम रिटर्न करेंगे, इसी से
100 यूनिट, क्योंकि बाकियां जो पहले वाले इशू थे कि ये यूज हो जाएंगे। इसका कंसेप्ट है कि जितने पहले आते जाते हैं वो यूज होते जाते हैं, तो हम अगला इशू करवाते हैं। पहले वाले जो है वो यूज हो गए, हम उसको और इशू करवा लेते हैं। इसका मतलब ये सारे जो है वो यूज होते गए, ये भी यूज हो 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 गए और ये भी यूज हो गए। ये सारे जब यूज होते गए तो फिर हमारे पास बचे जी ये आखिरी जो इसमें से यही रिटर्न हो गए, इसी वजह से ये रिटर्न लिख दिए। और बैलेंस में देखें 400 पहले था, अब 500 हो गए। इस तरह से हम इसको बैलेंस में प्लस कर देंगे। और जो है अगर फिर भी अगर कोई आपको मसला है तो आप इसका पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।